जो सादगी थी, सौम्यता थी, कभी भी उन्होंने पर्सनलाइज टिप्पणियां किसी को नहीं ली, बहुत हार्श बोला। कई बार विपक्षी दलों ने उनकी इस चुप्पी को, उनकी सादगी को, उनके कम बोलने की आदत को लेकर कटाक्ष भी किए, जो कि आमतौर पर राजनीति में चलता भी है। लेकिन उन्होंने कहा था कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। जिस तरह से देश ने जब आर्थिक संकट, जब उनके कार्यकाल के दौरान पूरी दुनिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, जब मंदी का दौर आया था, तो जिस तरह से भारत दूसरे देशों के मुकाबले जिस सबलता के साथ खड़ा रहा था, तो उसके लिए बहुत हद तक क्रेडिट जो है वो लगातार मनमोहन सिंह को दिया गया था। न्यूक्लियर डील उनके कार्यकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर हमेशा याद की जाती रही है। देवेंद्र, आपको याद होगा, कहा था मनमोहन सिंह ने कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी, मुझे बेहतर तरीके से याद रखा जाएगा। और सच भी था, क्योंकि राजनीतिक चीटाकशी, आरोप प्रत्यारोप अलहदा, लेकिन उनके योगदान को कोई नकार नहीं सकता। निश्चित तौर पे, और इकोनॉमी के मामले में उनके योगदान को लेकर देश हमेशा से ही अपने सपूत के लिए ऋणी रहेगा। और हर लेवल पर इकोनॉमी के क्षेत्र में जो देश के लिए जो जरूरी होना चाहिए था, उसमें उन्होंने अपना जो योगदान दिया, चाहे वाणिज्य मंत्रालय में, चाहे आर्थिक सलाहकार के तौर पे हो, या मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पे हो, आरबीआई गवर्नर के तौर पे हो, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पे हो, वित्त मंत्री के तौर पे हो, या फिर प्रधानमंत्री के तौर पे हो। और इन सारे ही दौर में देश के इकोनॉमी को किस रूप में आगे बढ़ाना चाहिए, और ये वो दौर था जहां पर भारत को ये दिखाना था कि अगला 20-30 साल बाद उसे कहाँ होना है, और वहां पर उन कदमों को उस समय उठाया जाना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था। दूसरा चैलेंजिंग टास्क, जैसे न्यूक्लियर डील के समय उनको ये पता था कि हाँ, एनर्जी के मामले हमें क्या करना चाहिए, और इतने सारे पॉलिटिकल कंपल्सन के बीच एक ऐसा व्यक्ति जिसकी ऐसी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं, वो हार्डकोर एक ब्यूरोक्रेटिक नेचर के व्यक्ति थे, और उस तरह के व्यक्ति ने जिस प्रकार से सक्सेसफुली अपनी छाप छोड़ी कि उनके विरोधी भी इस बात के कायल थे कि उनकी छवि बहुत क्लीन है, वो इकोनॉमी की समझ बहुत अच्छी रखते हैं, और देश के लिए जो जरूरी है वो करते हैं, और बेहद सिंपल और सहज व्यक्ति। आज भी जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन तस्वीरों को पोस्ट किया है, उनमें वो तस्वीरें भी हैं जो कि मुख्यमंत्री के तौर पे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलते थे, और उसमें बहुत सारे इश्यूज पे इन दोनों नेताओं के बीच बातचीत होती थी। तो ये सारी चीजें ये बताती हैं कि एक लंबे दौर तक मनमोहन सिंह ने कैसे देश के लिए उन कदमों को उठाने में अपना योगदान दिया, जिन कदमों को उठाने के बाद देश की इकोनॉमी आज इस स्थिति में पहुंची है। और तमाम आलोचनाएं भी होती थी, जैसे पॉलिसी पैरालिसिस का आरोप लगना, ये सारी चीजें होती थी। बावजूद इसके मनमोहन सिंह अटल, अचल और बिना अपने पद से डिगे उन कदमों पे टिके रहे जो कि देश के लिए जरूरी था।